नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वेबसॉल्ट टेक्नोसिस में। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं BCA फाइनल के साइबर सिक्योरिटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें पहले हम सेक्शन ए को सॉल्व करेंगे और सेक्शन ए में कुल 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने इस वीडियो में शामिल किया है। उसके बाद हम सेक्शन बी को और उसके बाद में हम सेक्शन सी को इस वीडियो सीरीज में शामिल करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि साइबर सिक्योरिटी का मेन पर्पज़ इंटरनेट के माध्यम से होने वाले क्राइम को सिक्योर करने के लिए किया जाता है। ये हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। सबसे पहला प्रश्न हमारा, साइबर सिक्योरिटी क्या होती है? साइबर सिक्योरिटी इंटरनेट से जुड़े सिस्टम की सिक्योरिटी के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें साइबर अटैक से बचने के लिए हम हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डेटा को शामिल करते हैं। यह दो शब्दों से मिलकर बना है, एक का नाम है साइबर और दूसरे का नाम है सिक्योरिटी। मीन्स साइबर उस टेक्निक से संबंधित है जिसमें सिस्टम, नेटवर्क और प्रोग्राम या डेटा होते हैं, जबकि सिक्योरिटी प्रोटेक्शन से संबंधित सिस्टम सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी और एप्लीकेशन और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को शामिल किया गया है। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि साइबर सिक्योरिटी का मेन पर्पज़ इंटरनेट के माध्यम से होने वाले जो भी क्राइम है, चाहे वो फिशिंग है, चाहे वो बोटनेट्स है, चाहे वो ईमेल बॉम्बिंग है, इस तरह के क्राइम और फ्रॉड से बचने के लिए हम साइबर सिक्योरिटी का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, बोटनेट्स इन साइबर सिक्योरिटी। बोटनेट्स को हम जॉम्बीज आर्मी भी कह सकते हैं। बोटनेट प्राइवेट कंप्यूटर का एक नेटवर्क होता है जो कि जॉम्बीज से संक्रमित हुए, मीन जिनका पता इन कंप्यूटर के मालिक को भी नहीं होता, तथा इन कंप्यूटर के समूह का प्रयोग अन्य कंप्यूटर को संक्रमित करने के लिए किया जाता है। अन्य कंप्यूटर को संक्रमित करने के लिए ये वायरस, मालवेयर या अन्य खतरनाक मैसेज हमारे कंप्यूटर में भेजते हैं और बॉटनेट में प्रत्येक कंप्यूटर को बोट कहा जाता है। बॉटनेट का मतलब होता है, बोट का मतलब होता है रोबोट और नेट का मतलब होता है नेटवर्क। बॉटनेट कई प्रकार के होते हैं, जैसे वेब ब्राउज़र्स, चैट रूम बोट्स और मिसलेनियस बोट। बेसिकली बॉटनेट का यूज़ किसी भी कंप्यूटर के डेटा को एक्सेस या हैक और डैमेज करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, फिशिंग क्या होती है? फिशिंग अटैक एक तरीके का स्कैम होता है जिसमें हैकर किसी भी वेबसाइट का एक क्लोन या फेक लॉगिन आईडी बनाकर उसका एक पेज और उस पेज का लिंक आपको सेंड कर देता है और आप उसको सही वेबसाइट समझकर उसमें अपना लॉगिन डिटेल एंटर कर देते हैं। देन आपका यूज़र नेम और पासवर्ड हैकर के पास में चला जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग फेसबुक के ऊपर कोई चैटिंग कर रहे हैं और अगर आपका कोई मित्र, कोई नॉन आपको एक मैसेज सेंड कर देता है कि सी माई फ़ोटो, अगर आपने उस फोटो या उस लिंक के ऊपर क्लिक किया तो एक बार आप अपने फेसबुक पेज से लॉग आउट हो जाते हो। तो आपको लगता है कि आपका जो पेज है वो लॉग आउट हो गया, और जैसे ही आप उस क्रिएटेड पेज के ऊपर अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालते हो और सबमिट करते ही आपकी वो डिटेल आपके उस अन्य मित्र या किसी हैकर के पास में चली जाती है, जिसे हम फिशिंग कहते हैं। मीन्स फिशिंग का मेन पर्पज है लोगों को मूर्ख बना के उनकी डेटा को एक्सेस करना। फॉर एग्जांपल, मान लो कि आपके पास किसी का मैसेज आता है और उसमें लिखा है कि आपको इस लिंक पर जाकर अपने फेसबुक अकाउंट को लॉगिन करना है। देन आपको 50 रुपये का फ्री रिचार्ज मिलेगा, और जैसे ही आप उस लिंक को ओपन करते हो तो आपके फेसबुक लॉगिन जैसे ही एक फेक पेज ओपन हो जाता है, और जैसे ही आप अपनी लॉगिन डिटेल एंटर करते हैं आपकी सारी लॉगिन डिटेल उस हैकर के पास पहुंच जाती है। आसान शब्दों में हम ये कहें तो फिशिंग का प्रयोग लोगों को मूर्ख बनाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, की लॉगर्स और स्पाईवेयर क्या होते हैं? बेसिकली की लॉगर एक तरह के कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं। मीन्स यह कंप्यूटर प्रोग्राम सॉफ्टवेयर है जो पर्सनल कंप्यूटर पर हो रही सभी एक्टिविटी को रिकॉर्ड करके सेव करता है। अगर आपके कंप्यूटर में की लॉगर इंस्टॉल्ड है तो वह आपके कंप्यूटर में हो रहे सभी एक्टिविटी जैसे इंटरनेट सर्च, डॉक्यूमेंट, की स्ट्रोक, मेल, URL, पासवर्ड, आईडी, सभी तरह की इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करता है। जब हम कीबोर्ड में की प्रेस करके कुछ भी टाइप करते हैं तो कोई हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर उसको रिकॉर्ड करके उसकी एक लॉग फाइल बना देता है, और उस हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर को की लॉगर्स कहा जाता है। ये भी एक हैकिंग का ही तरीका है कि आपके कंप्यूटर में की लॉगर्स को इंस्टॉल कर दिया जाता है, और जब भी आप कोई की, जैसे आप मान लो SBI की वेबसाइट खोल रहे हो और आपने SBI की वेबसाइट ओपन करने के बाद में क्या या कौन कौन से की को स्ट्रोक किया, तो आपका यूजर आईडी और पासवर्ड हैकर आसानी से मैनेज कर सकता है। इसी तरह इसी का सेकंड पार्ट है, स्पाईवेयर क्या होता है? स्पाईवेयर का मतलब हो गया जासूसी करना। तो स्पाईवेयर एक मालवेयर है जो किसी भी कंप्यूटर में यूजर की इजाज़त के बिना ही इंस्टॉल हो जाता है, फिर गुप्त रूप से उस कंप्यूटर की सारी इन्फॉर्मेशन अपने मालिक को देता रहता है जिसने भी उस मालवेयर को बनाया या भेजा है। इसका उपयोग कुछ लोग विजिटर को लालच देकर डाउनलोड करवाते हैं
और जैसे ही वो अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करता है तो मालवेयर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन उस कोडर या उस मालिक को भेजता रहता है। वहीं कुछ लोग स्पाईवेयर का उपयोग बड़ी बड़ी कंपनियों या ऑफिस में अपने सभी कर्मचारियों के कंप्यूटर पर नजर रखने के लिए करते हैं कि वह इंटरनेट पर सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं। इसमें यूजर को पता भी नहीं चलता कि वह उस सिस्टम में जो कुछ भी कर रहा है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन गुप्त तरीके से किसी को भेजी जा रही है। इसे स्पाईवेयर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हैकिंग ब्लूटूथ। जैसा कि आप आज के समय में इंटरनेट और मोबाइल टेक्निक का यूज़ करते हैं और सबसे ज़्यादा हम ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, मीन्स वायरलेस प्रोटोकॉल में एक नई गड़बड़ी पाई गई है। इस अटैक के जरिए हैकर यूजर के फ़ोन में मौजूद डेटा को चुरा सकता है। इसमें चिंता वाली बात यह है कि डिवाइस को पेयर करने के लिए हैकर्स को प्राइमरी डिवाइस के लंबे पेयरिंग कोड की जरूरत नहीं होती। BIAS अटैक की मदद से हैकर दूसरे ब्लूटूथ क्लासिक डिवाइस को पूरी तरह कंट्रोल कर लेता है और बताया जा रहा है कि ब्लूटूथ SIG अपने ब्लूटूथ कोर स्पेसिफिकेशन को अपडेट कर रहे हैं। जैसा कि आजकल जो ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं उसमें इस तरह का ही एक फ्रॉड आपको मिलता है। इसके साथ ही यूजर की सेफ्टी के ऊपर बात करते हुए कंपनी ने कहा है कि यूजर्स को हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनका डिवाइस और ऑपरेटिंग सिस्टम लेटेस्ट अपडेट वर्जन पर काम कर रहा है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मोबाइल वायरस। जैसे कि आजकल हम सभी एक्टिविटी मोबाइल के माध्यम से करते हैं और मोबाइल में हम चाहे जो भी फाइल है वो डाउनलोड कर लेते हैं, अनयूज्ड गेम हम डाउनलोड कर लेते हैं, अनयूज्ड एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं। मीन्स जब भी हम उन अनयूज्ड और अनवेरीफाइड वेबसाइट को, ऐप को, गेम को डाउनलोड करते हैं तो नो डाउट हमारे मोबाइल में कुछ अनवांटेड वायरस भी इंस्टॉल हो जाते हैं। मीन्स वायरस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो मोबाइल को नुकसान पहुंचाता है। इसे डिस्ट्रक्टिव सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं। अगर आपका मोबाइल स्लो चल रहा है, कई बार चलते चलते रुक जाता है, हैंग हो जाता है, तो इसका कारण है कि आपके मोबाइल में वायरस हो गया। किसी भी ऐप को ओपन करते समय मोबाइल हैंग होने लगता है तो उसकी प्रोसेसिंग स्पीड कम हो जाती है, जिसकी वजह आपके मोबाइल में वायरस का होना है। यदि इंटरनेट ऑन करने पर आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर बार बार ऐड आने लग जाते हैं और आपका मोबाइल रीस्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब भी आपके मोबाइल में वायरस ही है। वायरस कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग उद्देश्यों के लिए बनाया जाता है। जैसे कुछ वायरस इस तरह से होते हैं जो मोबाइल की बैटरी को डैमेज कर देते हैं और वो इस तरह से डिज़ाइन होते हैं जो मोबाइल बैटरी को बहुत ही ज़्यादा गर्म कर देते हैं। इसके अलावा कुछ वायरस डेटा को मिटा देते हैं, कुछ वायरस डेटा को अन्य जगह पर ट्रांसफ़र कर देते हैं और कुछ वायरस तो पूरे डेटा को लॉक भी कर देते हैं। तो आपको यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है कि अनयूज्ड ऐप, गेम या वेबसाइट को ओपन करने पर कुछ अनयूज्ड कोड हमारे मोबाइल के अंदर आ जाते हैं, उन्हें हम मोबाइल वायरस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइबर टेररिज्म। आज के समय में सबसे ज़्यादा जो क्राइम हो रहा है वो इंटरनेट के माध्यम से हो रहा है। इस तरह के क्राइम जब किसी देश, सरकार के विरुद्ध हो जाए तो हम उसे साइबर टेररिज्म भी कहते हैं। जनरली हम लोग सुनते भी हैं कि कई सरकार की वेबसाइट को XYZ कंट्री ने हैक कर लिया, तो ये एक तरह का साइबर टेररिज्म है। अगर क्राइम किसी सरकार के विरुद्ध होता है तो इसे साइबर टेररिज्म कहा जाता है। अगर इसका सही से इम्प्लीमेंटेशन हो जाए तब ये सरकार की गवर्नमेंट वेबसाइट, मिलिट्री वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट तक को हैक कर सकता है और किसी भी देश की आर्थिक स्थिति को हिला डालने की क्षमता रखता है। तो साइबर टेररिज्म भी एक बहुत बड़ी समस्या है आज के समय में इंटरनेट यूजर्स के द्वारा। जनरली आप देखते हैं कि कई बार आधार कार्ड का डेटा पब्लिक हो जाता है, आपके बैंक की डिटेल पब्लिक हो जाती है। तो इस तरह की जब एक्टिविटी किसी हैकर्स द्वारा की जाती है किसी देश के विरुद्ध तो हम उसे साइबर टेररिज्म, साइबर आतंकवाद भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटी साइबर क्राइम स्ट्रेटेजी। आप अगर एंटी साइबर क्राइम मैनेज करना है तो उसके लिए क्या क्या स्ट्रेटेजी रखेंगे? तो सबसे पहले हम करेंगे राइजिंग अवेयरनेस। सबसे पहले हमें अवेयर होना जरूरी है। अवेयर का मतलब कि आप कोई अनवांटेड, अनयूज्ड वेबसाइट को ओपन ना करें। यूज ट्रस्टेड रिसोर्सेज, जहां पर HTTPS पैडलॉक्स लगे हुए हैं उन्हीं वेबसाइट को ओपन करें। यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, नॉर्मल या वीक पासवर्ड को अपने ईमेल आईडी या किसी भी अकाउंट के ऊपर अप्लाई ना करें। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का मतलब हो गया कि जिसमें अल्फ़ाबेट भी हो, स्पेशल लेटर भी हो, कैरेक्टर भी हो, नंबर भी हो, अपर केस में हो, लोअर केस में हो, इन्हें आप इम्प्लीमेंट करें। कीप योर सॉफ्टवेयर अपडेट, हमेशा अपने सॉफ्टवेयर को, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट रखें। एंड मैनेज योर सोशल मीडिया सेटिंग्स, जो आपकी सोशल मीडिया सेटिंग्स है उसको आप मैनेज करें, जिन्हें आप प्राइवेट है, पब्लिक है, विद फ्रेंड्स है, इस तरह की एक्टिविटीज़ आप यूज़ करते हैं उन्हें भी आप मैनेज कर सकते हैं। तो ये हमारी 5 बेसिकली स्ट्रेटेजी होती है साइबर क्राइम के अगेंस्ट रोकने के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्यूटर फॉरेंसिक। फॉरेंसिक का मतलब होता है साइबर क्राइम को टेक्निकली रूप से जांचना, वैलिडेट करना, आइडेंटिफाई करना, उसके लिए प्रूफ इकट्ठे करना। तो इसे हम साइबर फॉरेंसिक के नाम से जानते हैं। मीन्स द कंप्यूटर फॉरेंसिक इज द एप्लीकेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड एनालिसिस टेक्निक टू गैदर एंड प्रिजर्व एविडेंस फॉर अ पर्टिकुलर कंप्यूटिंग डिवाइस इन अ वे दैट इज सूटेबल फॉर प्रेजेंटेशन इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। कि अगर कहीं पे कोई साइबर क्राइम हो गया, अगर कोई इंटरनेट के माध्यम से क्राइम हो गया, तो उसकी डिटेल्ड जानकारी लेना। जैसे अगर कोई अनयूज्ड ईमेल किसी ने कर दिया तो उसने ईमेल कहाँ से किया, कौन से आईपी एड्रेस से किया, कौन सी लोकेशन से किया, तो उसकी पूरी की पूरी जांच पड़ताल, ताकि उसके एविडेंस हमारे सामने आ जाए। इससे बेसिकली साइबर फॉरेंसिक के नाम से हम जान सकते हैं। द की एलिमेंट ऑफ कंप्यूटर फॉरेंसिक आर लिस्टेड बिलो, कि इसमें हम किस किस को यूज़ कर सकते हैं कि यूज़ ऑफ साइंटिफिक मेथड, कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन, वैलिडेशन, आइडेंटिफिकेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एंड डॉक्यूमेंट एंड प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एंटी फॉरेंसिक क्या होता है। एंटी फॉरेंसिक का मतलब आ गया यहाँ पर कि द प्रोसेस ऑफ एक्यूरिंग एंड एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन अ फिजिकल स्टोरेज मीडिया सच एज अ कंप्यूटर हार्ड ड्राइव और स्मार्टफोन इज द डेफिनेशन ऑफ एंटी फॉरेंसिक। कि आप अपने डेटा को किस तरह से सिक्योर कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो, ताकि वो डेटा आपके अपने फिजिकल स्टोरेज के अंदर जाकर मैनेज हो जाए। मीन्स हम एंटी फॉरेंसिक टेक्निक में बेसिकली डेटा वाइपिंग, इंक्रिप्शन, डेटा हाइडिंग, क्रिप्टोग्राफी जैसे मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके 10 क्वेश्चन यहाँ पर तैयार होते हैं, जिसमें 10 क्वेश्चन को हम एक बार फिर से देख लेते हैं। जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपका साइबर सिक्योरिटी क्या होता है। नंबर 2 क्वेश्चन है बॉटनेट इन साइबर सिक्योरिटी, बॉटनेट्स क्या होता है उनको समझाओ। तीसरा क्वेश्चन हमारा फिशिंग के बारे में बताइए। की लॉगर्स और स्पाईवेयर में क्या फ़र्क होता है। हैकिंग, ब्लूटूथ हैकिंग क्या होती है। मोबाइल वायरस क्या है। साइबर टेररिज्म, साइबर आतंकवाद क्या है। एंटी साइबर क्राइम स्ट्रेटेजी हम क्या अप्लाई करते हैं। कंप्यूटर फॉरेंसिक क्या होती है और एंटी फॉरेंसिक क्या है। तो ये 10 क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे सेक्शन बी में, जहाँ पर हम 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ में साइबर सिक्योरिटी को पढ़ेंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ में। धन्यवाद।